जय हिंद दोस्तों, ध्यान वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज मिले हैं लेटर एमबीडी गाइड। ये सर जी उल्टे ले लिए हैं। अच्छा, सीधा कर देते हैं। चलिए तो सीधा हो गया। तो यह 2023 का है, आप लोग ऑलरेडी देख रहे होंगे। तो हमने वास्तविक संख्या और बहुपद का ऑब्जेक्टिव तो छू मंतर छू तरना सिखा दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। पहले इसको देखिए। आज हम पढ़ाने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम चलते हैं सीधे मुद्दे पे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण तो आज ऐसा पढ़ाएंगे ना कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा, आप भूल ना पाइएगा। भूलने के लिए भी कमीशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। मात्र एक चार्ट बताएंगे, आप तो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो चटा देंगे परमानेंट के लिए। स्वाद वैसा ही रहेगा। हाँ सही सुने आप, स्वाद भूल ना पाइएगा। किसका स्वाद सर जी? दो चर वाला रैखिक समीकरण का। बने रहिए हमारे साथ। जिस प्रकार एक कीड़े पौधा में लगते पूरा पत्ती तो झाड़ देता है, वैसा ही आप आज झाड़ने वाले हैं किस तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम हेडिंग में चलते हैं जी। दो चर वाला रैखिक समीकरण सर जी चैप्टर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा जानिए। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, क्योंकि प्रश्न ज्यादा जरूरी है। तो हम सीधे चलते हैं चैप्टर पे। दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में आपको मतलब बताते हैं, ठीक है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है अभी आप तो परिचित कराएंगे और उसके बाद चार्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब दो मतलब दो ठो, चर मतलब सर जी ना बुझाया, बुझा जाएगा चर। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। नो टेंशन फ्री माइंड। बन रही है हमारे साथ। चर मतलब ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक, ये सब क्या है? चर है। एक्स भी चर है, वाई भी चर है। मतलब एक्स वाई रहे, ए बी रहे, सी डी रहे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये सब चर है, ठीक है ना। प्लस में रहे माइनस में रहे, नो टेंशन फ्री माइंड। टेंशन लीजिएगा जी। तो जितना है ये सब क्या है? चर है। अचर की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 प्लस में या माइनस में सब क्या है? अचर है। तो ये इसमें आप पढ़िए जाते, इसमें दो ठो चर आएगा। कितना चर आएगा? दो ठो। अचर तो अब ये दो है, दो है, जो भी हो, ठीक है ना। तो पहचानना आप समझ रहे होंगे। अगर इस कंडीशन में रहे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसको क्या बोलेगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अभी हम चलते हैं चार्ट पे, ठीक है ना। एक चार्ट बनाते हैं और उसी चार्ट के अनुसार ए टू जेड मतलब पूरा का पूरा, ए टू जेड मतलब पूरा का पूरा आप दो चर वाला रैखिक समीकरण को चाट जाइएगा। मतलब जिस प्रकार एक कीड़े पौधा में लगते, पत्ती में लगते पूरा चाट जाता है, पूरा उसको खा जाता है, उसी प्रकार पूरा आज जान जाइएगा आप। हमारा समझाने का मकसद यह है। चार्ट तो याद कीजिएगा, चार्ट तो बनाना हम शुरू करते हैं। चलिए हमने एक चार्ट बना दिया है, पहले समझा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग घबराइएगा मत, इसी से पूरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कहीं इंग्लैंड से आने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसी से आएगा। जब विस्तार से समझ जाइएगा तो आप ऑब्जेक्टिव तो छू मंतर छू तर लीजिएगा, ठीक है ना। अनुपातों की तुलना हम जो दो ठो इसमें समीकरण देगा दो चर वाला में, तो हम उसका अनुपात तो तुलना करेंगे। जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1, इसको नॉट इक्वल टू बोलेंगे। b1 बट्टा b2 हो जाए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। केवल एक हल अद्वितीय होगा या अविरोधी होगा या संगत, इतना चीज तो याद करना है। मतलब जब प्रतिच्छेद, जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 मतलब प्रतिच्छेद करती रेखा, अगर उसका दराफ खींचेंगे तो एक दराफ प्रतिच्छेद करती हुई आएगा, ठीक है ना। और उस स्थिति में केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होने की संभावना रहेगा, ठीक है ना। और इसको कहेंगे अविरोधी या संगत, ठीक है ना। अब यहाँ पे a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 मतलब संपाति। जब इसका दराफ निरूपण करेंगे तो दराफ जो आएगा एक ही रेखा पे आएगा, ठीक है। एक के ऊपर एक आएगा तो उसको बोलते हैं हम संपाति। उस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। तो समीकरण क्या होगा? आश्रित होगा और संगत होगा। नेक्स्ट कंडीशन है a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो क्या होगा? जब हम दराफीय निरूपण करेंगे तो एक दूसरे के समानांतर आएगा। जो रेखाएं आएगा जो हल निकालेंगे समानांतर आएगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल। जो रेखाएं आएगी क्या आएगी? समानांतर आएगी।
इस स्थिति में समीकरण युग्मता तो ही हल नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं असंगत या विरोधी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव इसी से आने वाला है, नो टेंशन, फ्री माइंड एकदम से। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न पे कि इस प्रश्न तो कैसे बनाया जाता है, तो जानिएगा, बन रही है हमारे साथ एकदम। हम 100% बोल रहे हैं, आप छू मंत्र छू तरना सीखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम चलते हैं प्रश्न पे। हाँ, एमडी गाइड क्या है प्रश्न, फर्स्ट आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। यदि 2x + 3y = 11, ठीक है, समीकरण इसको फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड है 2x - 4y = -24, समीकरण सेकंड कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका हल है, होगा तो क्या होगा। अब इसको हम विलोपन विधि द्वारा बना रहे हैं, ठीक है ना। फट से बिलवा देंगे ये दो। हाँ, विलोपन विधि में ये दो तो बिलवा दिया जाता है, आंसर आ जाता है। आज जो बिलाया रहता है उससे मनवा, तो जब आंसर जो आता है उसमें रख देते हैं, दूसरा भी बिलाया हुआ मान आ जाता है। नो टेंशन, फ्री माइंड। आज विलोपन विधि से बनाने के लिए हम कैसे बनाए जाते हैं थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग तो आता भी होगा, या तो h तो बराबर करते हैं, नहीं तो y तो बराबर करते हैं। तो हमारा ऑलरेडी h बराबर है तो सीधे लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। अब देखिए एलजेब्रा से घटाओ पढ़े होंगे, अगर प्लस का सिंबल है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब प्लस माइनस माइनस एक ठो बिला दिया, y वाला बचा था, प्लस 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 तो 7y हो जाएगा, = है तो = प्लस 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 4 8 5 2 8 3, तो y = 35/7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 × 5 = 35, तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान ऑलरेडी हमारा 5 आ गया है। अब y के मान तो फर्स्ट समीकरण में रखे, मन करे तो फर्स्ट में रखिए, और सेकेंड में मन करे तो सेकेंड में रखिए। दोनों हाथ में लड्डू है, जिसको खाने का मन करे उसको खाइए, ठीक है ना। इसमें रखिएगा तभी भी आंसर आने वाला है, इसमें रखिएगा तभी भी आंसर आने वाला है। नो टेंशन, फ्री माइंड। ऐसे ऐसे सवाल तो पूछ दीजिएगा, उधिया जाएगा और जल्दी से आंसर आ जाएगा। तब जब वीडियो अंत तक बने रहिएगा तब। तो बन रही है हमारे साथ। फर्स्ट में रखते हैं 2x + 3y = 11, तो 2x + 3 दूणे y के जगह पे यहाँ पे रख देंगे 5, y की जगह पे 5 रखेंगे क्योंकि y का मान 5 आया था। हाँ, यहाँ पे हिंदी में हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव में बता रहा है, सब्जेक्टिव की प्रश्न नहीं है, तो हम जो विस्तार रूप से आपको लिख के बताएं, ठीक है ना। हम डायरेक्ट इसमें रख देते हैं = 11, तो 2x + 3 × 5 15 हो जाएगा = 11। 2h = 11, प्लस में है तो माइनस में, तो h = घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 आएगा। ए सर जी प्लस में आएगा कि माइनस में, इसका सिंबल ज्यादा है ना, माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो ज्यादा वाला तो सिंबल उतर जाएगा, I2 नीचे चला आएगा। तो y h का मान आ गया हमारा 2, y का आ गया हमारा मान 5। या तो -2 और 5 दिया होगा आंसर में, या 5 - 2 दिया होगा आंसर में। चलिए अब मिला लेते हैं कि सही में इतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देगा वही जो आप जानिएगा, सही सही, नो टेंशन, फ्री माइंड। चलिए बताते हैं। ऑप्शन में देखते हैं हम, डी में -2 और 5 दे रहा है, -2 और 5 दे रहा है, तो यह दे तो इसमें मारिएगा, यह दे तो इसमें मारिएगा, नो डाउट सीधे तरिएगा टीट आउट। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे तरिएगा टीट आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, -2 और 5, मतलब h का मान -2 और y का मान 5, ठीक है ना। तो यही आंसर देगा, यही दिया भी है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। चलिए इस प्रश्न में इस चार्ट की जरूरत नहीं पड़ा है, नेक्स्ट प्रश्न में जरूर पढ़ने की संभावना है, इसमें दे भी रहा है। कह रहा है युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय, ऑलरेडी दे दिया है निकाय, a1h + b1y = c, इसके बाद से यहाँ पे c1 दिया है, a2h + b2y = c2, यही दिया है कि
अनगिनत हल प्राप्त होने, अनगिनत, जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं। अनगिनत का मतलब क्या होता है? अनगिनत मतलब जिसका आप गिनती नहीं कर सकते, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल इसमें कहीं लिखा हुआ है? ए सर जी अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना, लिखा है। अनगिनत मतलब जिसका गिनती नहीं किया जा सकता, अपरिमित रूप से अनेक हल माने इतना ना हल है, पूछिए मत, गिनती नहीं कर सकता है। इसका मतलब अर्थ हुआ अपरिमित रूप से अनेक हल। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसका यह है अनुपात। तो चलिए देखते हैं अनुपात यह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देगा वही जो आप जानने वाले हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 में हम देखते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2 ऑलरेडी दे रहा है। जो लिख रहा है संपाति, मगर इसको नहीं ऑप्शन में प्रश्न में कह रहा था अनेक हल, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है अपरिमित रूप से अनेक हल, जो अनगिनत है, जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, यही तो दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे रहेगा टीट आउट, तब जब हमारे साथ बने रहेगा तब। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर आ गया 3 समझने के लिए हो जाइए फ्री, नो डाउट तरीजा सीधे टीट आउट, तब जब वीडियो के अंत बने रहेगा तब। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यही ना है। नेक्स्ट है तो इसको हम कर देते हैं A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू माइनस 3 और C1 इक्वल टू 2। तो दिक्कत इस समीकरण फर्स्ट कर लीजिए इसको। दूसरा समीकरण क्या दे रहा है? 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो देखिए A B C A1 B1 C1, A B C A1 B1 C1, तो दिक्कत क्या है कि समीकरण 1 है। अब देखिए A B C समीकरण 2 A2 B2 C2 बराबर में आ गया 6, बराबर में आ गया माइनस 9, बराबर में आ गया 5, चाहे कि प्लस में है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिया है, तो दिक्कत। अब तुलना करते हैं A1 बट्टा A2, तो A1 बट्टा A2 2/6, A1 का मान 2 A2 का मान 6, 2 तम 2 2 त्याई 6 इक्वल टू B1 बट्टा B2, तुलना कर रहे हैं, B1 का मान -3 और B2 का मान -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 इक्वल टू C1 बट्टा C2, यह न सवाल है। तो C1 का मान 2 और C2 का मान 5, ई तो कटेगा नहीं तो छोड़ देते हैं, नो टेंशन फ्री माइंड। A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2, देखते हैं कि A1 बट्टा A2 का मान अब B1 बट्टा B2 के बराबर है कि नहीं है। अब देखिए A1 बट्टा A2 का मान 1/3 अब B1 बट्टा B2 का मान 1/3, इसका मतलब बराबर है। तो अब चलते हैं C1 बट्टा C2 का मान, सॉरी B1 बट्टा B2 का मान से C1 बट्टा C2 का मान बराबर है कि नहीं है। तो चलिए इसका मान दे रहा है 2, इसका B1 बट्टा B2 का मान दे रहा है 1/3 और C1 बट्टा C2 का मान दे रहा है 2/5, बराबर है जी। नहीं है तो नहीं है, काट देंगे बराबर, तो मतलब नॉट इक्वल टू। तो देखिए ऑलरेडी इतना दे रहा है आंसर में, तीनों ही दे रहा है। ए सर जी हिंदी में लिखा है, तो चलिए पहले लिख रहा है एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल तब होगा जब A1 बट्टा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 हो जा, तब होगा। ऐसा तो हमारा नहीं आया है। ऐसा कहाँ पे है? यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। इसका मतलब
कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि कोई हल नहीं है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कोई हल नहीं है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं है। क्योंकि नियम होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कोई हल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे तरीका टीट आउट, जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा ऐसे ऐसे सवाल पे विचार, तभी ना आंसर आएगा वही जो आप जानिएगा सही सही, नो डाउट, सीधे तरीका टीट आउट, तब जब वीडियो के अंत तक बने रहेगा तब। के 33 माने के लिए समीकरण क्या है के h प्लस 2i इक्वल टू 5, इहे ना दिया है। समीकरण इसको फर्स्ट कर देते हैं, और दूसरा क्या दिया है 3h प्लस y इक्वल टू 1, समीकरण 2, इहे ना दिया है। कोई दिक्कत नहीं न है, तोहरा अद्वितीय हल होगा। के 33 माने के लिए अद्वितीय हल होगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अद्वितीय हल इसमें दिखाई दे रहा है। ए सर जी अद्वितीय हल A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो होगा अद्वितीय हल होगा। अच्छा ऐसा है, तो चलिए अद्वितीय हल लिया देते हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा मान रखेंगे तो अद्वितीय हल होगा, नो डाउट, सीधे तरीका टिक आउट। अब दे विस्तार से क्या समझा है, A1/A2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू, यहाँ पे A की जगह पे के दिया है, अब A2 जगह पे 3 दिया है, इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे क्या दिया है 2/, क्या दिया है जी y, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, 1 होगा, मतलब 2/1। अब कह रहा है कि कौन सा मान रखा जाए कि अद्वितीय हल होगा। मतलब अद्वितीय हल होगा, मतलब यह होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर हम यहाँ पे 6 रख देते हैं, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में दे रहा है k इक्वल टू 6, तो अगर यहाँ पे 6 रख देते हैं तो 3 दूना 6, 8/2, 3 दूना 6, 8/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होने वाला नहीं है, समझिए। यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू के तो जहाँ पे अगर 6 रह दिए 3 रह दिए इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू 2/1, 2/1, 2 3 दूना 6, 2/8 आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा 6 नहीं होगा, तो ते मान 6 नहीं, यही ना होने वाला है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ते इक्वल टू दिया है, नॉट इक्वल टू 6, मतलब ते तमान 6 नहीं रखना है, सॉरी, ते तमान 6 तो नहीं रखना है, ते तमान 6 रख रहा है, तो ता रहा है बराबर आ जा रहा है। हम तो बराबर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 लियाना है, तो इसका मतलब ते तमान 6 नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं किसमें दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे तरीका टिक आउट। अब सवाल करते हैं 5 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा ऐसा सवाल में बनाने में नहीं लगे तो आँच, कर लीजिए जांच, बता देते हैं फट दे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेखित चित्र, जब आलेख बनाने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद जो चित्र आ रहा है समानांतर रेखा हो तो हल होगा। मतलब समानांतर रेखा हो तो क्या हल होगी, या क्या हल होगा बताते हैं। तो जब समानांतर रेखा आता है तो इसमें कह रहा है कि कोई हल नहीं है, हल नहीं आता है, तो उस स्थिति में 0 तो माना जाता है। क्या माना जाता है, 0 तो माना जाता है, 0 तो माना जाता है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा इस स्थिति में, हमारा राइट आंसर होगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए, जो ऑलरेडी आप लोग तो बोर्ड के सामने दिखाई देता होगा। तो और भी सब जो भी प्रश्न है इसी चार्ट के अनुसार बनने वाला है। आप लोग इस चार्ट को नोट कीजिएगा, फिर मिलेंगे हम सेकेंड वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, यह चार्ट पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से मिलते हैं। अब बताते हैं ऑब्जेक्टिव तो कैसे छू मंदिर छू दिया जाता है, नो डाउट तराना सिखा देंगे
टीच आउट। तब जब हमारे साथ बने रहिए जा तब। तो अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, क्योंकि आप बताइएगा नहीं तो हम जानेंगे कहाँ से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो तो लाइक कीजिए और एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, और आपके दिल को छू दिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, टन दे दबा दीजिए, क्योंकि ताजा ताजा नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे दा। तब तक के लिए प्यारे प्यारे दोस्तों, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।